हेलो दोस्तों, आज के इस लेसन में हम CorelDRAW के बारे में जानेंगे कि बेसिकली CorelDRAW क्या होता है, CorelDRAW का पर्पस क्या होता है और वेक्टर और रास्टर में क्या डिफरेंस होता है, CorelDRAW का मेन फोकस क्या है और CorelDRAW की इंडस्ट्री डिमांड क्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं CorelDRAW क्या होता है। तो CorelDRAW एक वेक्टर बेस्ड ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है जिसको Corel कॉरपोरेशन में 1989 में डेवलप किया था। अब सबसे पहला सवाल आता है कि ये वेक्टर है क्या। वेक्टर वो डिजिटल एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम इजीली रिसाइज कर सकते हैं और रिसाइज होने पर ना तो वो अपनी क्वालिटी लूज करते हैं और ना ही वो ब्लर होते हैं। मतलब एक तरीके से आप मान सकते हो एक रबर, अगर हम रबर को जितना खींचते हैं और वापस से जब हम उसे रिलीज करते हैं तो वापस से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। वैसे ही हमारा वेक्टर भी होता है। वेक्टर को बनाने के बाद आप उसे चाहे कितना ही जूम कर लीजिए या उसको कितना ही बड़े साइज में दे दीजिए या कितना ही छोटा कर लीजिए, वो अपनी क्वालिटी को कभी भी रिड्यूस नहीं करेगा, वो सेम एज इट इज क्वालिटी में ही मेंटेन रहता है। तो एक तरीके से एक रबड़ की फॉर्म में आप इसे मान सकते हो कि आप इसे छोटा करोगे तब भी वो वही क्वालिटी को मेंटेन करेगा और अगर आप इसे बड़ा करोगे तो वो तब भी वही क्वालिटी को मेंटेन करेगा। अब बेसिकली अपन आते हैं CorelDRAW के पर्पस के बारे में कि इसका मेन पर्पस क्या क्या होता है या फिर CorelDRAW किस पर्पस के लिए यूज होता है। तो इसका जो मेन पर्पस है वो करीबन 7 टाइप्स के लिए यूज किया जाता है। सबसे ज़्यादातर CorelDRAW में लोगो डिज़ाइंस किए जाते हैं। जैसे आप कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे छोटी सी स्टार्टअप से लेकर एक बड़ी से बड़ी ब्रांड तक की जो ऑर्गेनाइजेशन के लोगोज आप जो देखते हो वो सारे CorelDRAW में बनाए जाते हैं। और उन लोगोस को CorelDRAW में बनाने का रीज़न ये होता है, उन लोगोस को सोशल मीडिया के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और अगर कल को उन कंपनीज को अगर बड़े बैनर होर्डिंग्स के ऊपर भी अगर वो प्रिंट करवाना चाहें तो वो उन लोगोस को बना सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर आप इजीली किसी भी डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट आता है ब्रोशर एंड फ्लायर। ब्रोशर एंड फ्लायर मतलब जब भी आप किसी कंपनी में जाते हो, आप चाहे वो कोई शूज़ कंपनी हो चाहे कोई भी हो, मतलब ब्रोशर और फ्लायर को भी आप यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हो। तो ब्रोशर और फ्लायर को बेसिकली प्रिंटिंग पर्पस के लिए बनाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो ब्रोशर फ्लायर्स होते हैं वो भी ज़्यादातर CorelDRAW में ही डिज़ाइन किए जाते हैं। तीसरा पॉइंट आता है हमारा बिजनेस कार्ड एंड स्टेशनरी। देखो, बिजनेस कार्ड एक विजिटिंग कार्ड के फॉर्म में हम देखते हैं, बहुत छोटा साइज का होता है। आप किसी सैलून में विजिट करते हो या बहुत सारी जगहों पर जाते हो तो हर कंपनीज अपना विजिटिंग कार्ड होल्ड करती है और आपको प्रोवाइड करती है। उसके अंदर बेसिक एड्रेस डिटेल्स वगैरह होती हैं, लाइक उसका एड्रेस कहाँ है, फ़ोन नंबर, वेबसाइट एंड उसके सर्विसेज एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें विजिटिंग कार्ड में होती है। तो ये सारी चीज़ों को हम उस विजिटिंग कार्ड को हम CorelDRAW में डिज़ाइन करते हैं। और स्टेशनरी, ये स्टेशनरी क्या होती है, जब भी हम कोई भी ब्रांड के बारे में देखते हैं, जैसे आप कोई बड़ी ब्रांड के ऊपर जाना, जैसे आप डोमिनोज में जाते हो तो डोमिनोज में आप देखते हो कि जो पिज़्ज़ा का बॉक्स आता है उसके ऊपर भी पिज़्ज़ा के डोमिनोज के ब्रांडिंग होती है, उनके टी शर्ट्स के ऊपर भी ब्रांडिंग होती है, उनकी कैप्स के ऊपर भी ब्रांडिंग होती है, उनके पूरे स्टोर के अंदर ब्रांडिंग होती है। तो यही सारी स्टेशनरी पार्ट में कवर अप होती है। तो मतलब कंप्लीट ब्रांड की कंप्लीट प्रिंट रिलेटेड जो भी डिज़ाइंस होते हैं वो सारे स्टेशनरी में कवर अप होता है। ओके, एंड सेकंड पॉइंट आता है हमारा प्रिंट डिज़ाइन, प्रिंट इंडस्ट्री। ज़्यादातर CorelDRAW का जो पर्पस होता है वो प्रिंट के लिए होता है। और दूसरी बात, CorelDRAW सबसे ज़्यादातर फेमस है प्रिंट इंडस्ट्री में। ओके, क्योंकि CorelDRAW के अंदर प्रिंट करना बहुत इजी होता है। और दूसरी बात, यहाँ पर अगर हम 100 फीट के बड़े बड़े बैनर्स, होर्डिंग भी बनाना चाहें तो हम इजीली बना सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट आता है हमारा पोस्टर एंड बैनर। बेसिकली पोस्टर एंड बैनर, जो भी आप कोई भी इनविटेशन कार्ड आप देखते हो या फिर आप कोई फ्लायर देखते हो, जैसे किसी न्यूज़पेपर के अंदर आता है 55% ऑफ, 50% ऑफ, इस टाइप के जो बड़े बड़े जो बैनर पोस्टर्स होते हैं, आप वो बैनर पोस्टर्स को इजीली CorelDRAW में डिज़ाइन कर सकते हो। एंड नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा पैकेजिंग डिज़ाइन। जितनी भी आप ये बॉक्स पैकेजिंग वगैरह, ये जो रैपिंग वगैरह आप जो देखते हो, वो सारी डिज़ाइंस आपकी CorelDRAW में ही डिज़ाइन होती है ताकि प्रिंटिंग में इनको आगे कोई इशू क्रिएट ना हो सके। एंड इसका लास्ट पॉइंट होता है टी शर्ट एंड मर्चेंडाइज। जितने भी, जैसे अभी मैंने आपको बताया डोमिनोज वगैरह का, यहाँ पर सारे जो टी शर्ट्स वगैरह की जितनी भी डिज़ाइंस होती हैं, ये सारी डिज़ाइंस आपके CorelDRAW में ही
बनाई जाती है। ओके, तो ये होता है हमारे कोरल ड्रॉ का मेन पर्पसेस। देखो गाइस, बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे लोगों को कोरल ड्रॉ सीखना तो चाहते हैं, मगर उनको ये पता नहीं होता कि बेसिकली कोरल ड्रॉ के पर्पसेस क्या होता है। तो कोरल ड्रॉ को मेनली इन पॉइंट्स के लिए ही यूज किया जाता है, और कोरल ड्रॉ सबसे ज्यादा फेमस है प्रिंट इंडस्ट्री के अंदर। मतलब जो बड़े बड़े होर्डिंग से लेकर जो छोटे से छोटे बिजनेस कार्ड तक के जितने भी डिजाइन होते हैं, वो सारे प्रिंट के लिए ही बनाए जाते हैं, और उनके लिए हम कोरल ड्रॉ यूज करते हैं। आगे मैं आपको इसके अंदर और भी बताऊंगा कि जो साइजेस होते हैं वो किस तरीके से हम सेट कर सकते हैं, किस तरीके से चीज़ों का हम मैंडेटरी कर सकते हैं, किस तरीके से साइजेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है वेक्टर एंड रेस्टर में क्या डिफरेंस होता है। देखो, जैसे अभी हमने वेक्टर के बारे में देखा कि वेक्टर एक डिजिटल एलिमेंट होता है जो कि इसको रिसाइज करना इजी होता है, ये एडिटेबल होता है। वैसे ही एक और एलिमेंट होता है, दैट इज रेस्टर। अब रेस्टर बेसिकली आप एक पेपर की तरह मान सकते हो। जब भी हम किसी पेपर को फाड़ देते हैं तो उसको हम वापस से ओरिजिनल पोजीशन में नहीं ला पाते। क्यों? क्योंकि वो अलग मटेरियल से बना हुआ होता है, तो उसको हम वापस से रीपोजिशन में नहीं ला सकते। तो यहाँ पर रेस्टर का मतलब क्या है? देखो, यहाँ पर रेस्टर का मतलब होता है वो इमेजेस, मतलब कोई भी ऐसी इमेज जो आप फोन से क्लिक करते हो या कोई कैमरा से क्लिक करते हो, जैसे कोई भी डिजाइन हो गई, या कोई भी आप कहीं बाहर गए, बाहर जाने के बाद आप कहीं पे फोन से फोटो क्लिक कर रहे हो, आपके पास डीएसएलआर है तो डीएसएलआर से अगर कोई फोटो क्लिक कर रहे हो, वो रेस्टर की कैटेगरी में आती है। क्यों? क्योंकि वो डिवाइस कैप्चर्ड इमेजेस हैं, वो डिवाइस कैप्चर्ड डिजाइन्स हैं। तो बेसिकली उनको एडिट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, आप उसको अपने मनचाहे तरीके से एडिट नहीं कर सकते हो। मगर यहाँ पर जो पूरा कॉन्सेप्ट है पूरा फोटोशॉप बेस्ड होता है। ओके, तो ये मैं आपको फोटोशॉप में और अच्छे से डीपली क्लियर करूंगा कि रेस्टर एक्चुअली में होता क्या है और पिक्सेल्स क्या होते हैं। बस आपको यहाँ पर अभी इतना समझना है कि वेक्टर एक रबर होता है और रेस्टर एक पेपर की तरह होता है कि जिसको फाड़ने पर वापस से हम ओरिजिनल पोजीशन में नहीं ला सकते। इसका बेसिक सा एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जो ये कुछ इस टाइप की जो डिजाइन्स होती है, ये वेक्टर डिजाइन्स होती है और ये रेस्टर डिजाइन्स होती हैं। अगर मैं इस इमेज को जूम करूंगा तो ये देखो ब्लर होना स्टार्ट हो गई, बट ये भी अभी मेरे पास इमेज ही है, मगर इसकी ओरिजिनल इमेज के अंदर जब आप इसको एज अ सॉफ्टवेयर में इसको जूम इन करते हो तो इसकी क्वालिटी कभी भी रिड्यूस नहीं होती है। और वेक्टर बेस्ड डिजाइन कुछ इस तरीके से दिखाई देती है और रियल बेस्ड इमेजेस कुछ इस तरीके से दिखाई देती हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है वेक्टर और रेस्टर के बीच में। ओके, एंड फोर्थ पॉइंट पे हम आते हैं कोरल ड्रॉ का मेन फोकस, यानी कि कोरल ड्रॉ मेन किस किस चीजों पे फोकस करता है, मतलब इसमें हम किस टाइप के डिजाइन्स को ज्यादा बेटर तरीके से बना सकते हो। इसके मेजरली तो 4 तरीके के जैसे हम इसको यूज करते हैं। एक लेआउट डिजाइनिंग के लिए कि कोई भी डिजाइन का हमें लेआउटिंग करनी है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। एक रेफरेंस एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस तरीके के लेआउट्स बना सकते हो, ब्लैंक लेआउट्स, जिससे आपकी डिजाइन और ज्यादा क्रिएटिव और अट्रैक्टिव बनती है। दूसरा यहाँ पर टाइपोग्राफी, ये जो आप टाइपोग्राफी इस तरीके की जो टाइपोग्राफी देखते हो, मतलब टेक्सेबल जो कंटेंट होता है, आप अपने टेक्स्ट को कितने डिफरेंट तरीके से दिखा सकते हो, दैट इज टाइपोग्राफी। तो इसको हम टाइपोग्राफी डिजाइन बोलते हैं। और ये टाइपोग्राफी मोस्ट ऑफ द केसेस में वेक्टर बेस पे ही बनाई जाती है ताकि इनकी क्वालिटी कभी रिड्यूस ना हो और ये बड़े से बड़े लार्ज स्केल पर भी इसको प्रिंट के लिए यूज किया जा सके। इसका थर्ड पॉइंट होता है ब्रांडिंग एंड प्रिंट रिलेटेड ग्राफिक्स। जैसे मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया कि आप इसके अंदर इसके जो पर्पसेस थे उस पर्पसेस में हमने देखा कि ब्रांडिंग और प्रिंट रिलेटेड चीज़ों का हम इसके अंदर यूज करते हैं। इसके अंदर जो डिजाइन्स ग्राफिक बनते हैं वो प्रिंट एंड ब्रांडिंग रिलेटेड भी बनते हैं। एक होता है वेक्टर इलस्ट्रेशंस, जो इस टाइप के वेक्टर आर्ट्स होते हैं इनको हम वेक्टर इलस्ट्रेशंस बोलते हैं। बेसिकली इस टाइप के डिजाइन को बनाने के लिए, इस तरीके के वेक्टर इलस्ट्रेशंस को बनाने के लिए पहले कोरल ड्रॉ का बहुत ज्यादा यूज किया जाता था, बट आजकल एडोब इलस्ट्रेटर का यूज किया जाता है। बट एडोब इलस्ट्रेटर क्या है इसको भी हम आगे आने वाले सेशंस में समझेंगे। ओके, सो नेक्स्ट हमारा फाइनल पार्ट आता है कोरल ड्रॉ की मेन इंडस्ट्री डिमांड। देखो, कोरल ड्रॉ की जो मेन इंडस्ट्री ज्यादातर जो डिमांडिंग इंडस्ट्रीज है कोरल ड्रॉ में, वो ज्यादातर है प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज। ओके, क्योंकि प्रिंट में ही इसका सबसे ज्यादातर चलन है। क्योंकि आप देखो कि कोरल ड्रॉ का ज्यादातर यूज प्रिंटिंग डिजाइन के लिए किया जाता है। हाँ, आप इसका यूज फ्रीलांसिंग के लिए भी कर सकते हो। आप एक कोरल ड्रॉ सीखने के बाद में ना, जैसे अगर आप अपवर्क और फाइवर जैसी वेबसाइट पर अपना अकाउंट और प्रोफाइल क्रिएट करते हो तो वहां पर आप देखना ज्यादातर आपको प्रिंटिंग रिलेटेड डिजाइन्स के ज्यादातर ऑफर्स मिलते हैं।
कि आपको कोई बैनर बनाना पड़ सकता है, आपको कोई पोस्टर बनाना पड़ सकता है, और वही बैनर पोस्टर वो लोग प्रिंट करवाना चाह रहे होते हैं। ओके, दैट्स वाई रीजन कि यहाँ पर फ्रीलांस में भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो ज़्यादातर कॉरल ड्रॉ की जो डिमांड होती है वो एक तो प्रिंट लाइन में ज़्यादा होती है, प्रिंटिंग लाइन में, दूसरा पैकेजिंग लाइन में, जहाँ पर मैंने रिसेंटली आपको समझाया किसी भी बॉक्स की पैकेजिंग करना, किसी भी रैपर की पैकेजिंग करना, किसी प्रोडक्ट की पैकेजिंग बनाना, ये सारी चीज़ों में भी कॉरल ड्रॉ का सबसे ज़्यादातर यूज़ होता है। और इस इंडस्ट्री में भी आप कॉरल ड्रॉ सीख के इस इंडस्ट्री में भी जा सकते हो। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री वही इंडस्ट्री होती है जहां पर प्रिंटिंग से रिलेटेड काम होता है, मगर एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे डिजिटल डिजाइन पे भी काम होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों पे काम होता है। ओके, तो आप एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्रीज में भी जा सकते हो, जैसे न्यूज़पेपर हो गया और भी बहुत सारी डिजाइन हो गई। एज अ फ्रीलांसर मैंने अभी आपको बता ही चुका हूँ कि किस तरीके से आप फ्रीलांसर में अपवर्क और फाइवर के थ्रू अपने क्लाइंट्स लेकर इस पे डील कर सकते हो। ओके, आज के इस लेसन में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेसन में हम कॉरल ड्रॉ के इंटरफेस और उसमें एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाना सीखेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।